अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्लाह आपको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं सुबह उठकर नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने बोला आज जल्दी बच्चे आए हुए हैं रात के, बेटी आई हुई है, नवासियाँ नवासे आए हुए हैं, उनको भी भूख लगी होगी। जल्दी से मैं नाश्ता बनाने लगी। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी और चाय पकने के लिए रख दी और दूसरी तरफ पराठे बना रही। इतनी देर में बच्चे उठ गए। जब भी बच्चे आते हैं तो ऐसे लगता है हमारे घर में जैसे बहुत खुशी होती है, जैसे ईद होती है, रौनक होती है। वैसे तो आम दिनों में हम लोग 3 अफराद होते हैं तो बिल्कुल खामोशी होती है हमारे घर में। आज सुबह से इतना मज़ा आ रहा है। ये देखिए सारे बच्चे मेरे नवासिया नवासे उठकर कोई मुंह धो रहा है, नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता करने के बाद फिर कह रहे जल्दी से नाश्ता करें, हम छत पे जाएंगे। धूप अपने घर में तो ऐसे बंद घर है, उनके धूप नज़र ही नहीं आती। घर से वैसे भी छोटे बच्चे हैं, बाहर नहीं इनकी मम्मा निकलने नहीं देती। तो ऊपर कह रहे चलो छत पे जाके हम छत पे देखेंगे, धूप देखेंगे, कूदेंगे और फुटबॉल भी लेकर जा। ये चकोर पराठे बना रही हूँ और बच्चे खुश होते हैं चकोर पराठे जब भी आते हैं। तो कह रहे एक कह रहा है मुझे ब्रेड बना के दो, दूसरा कह रहा है मैंने चकोर पराठा खाना अम्मी के हाथ का। तो पहले यहाँ पर 2 महीने 2.5 महीने रहे हैं तो मैं बना कर देती थी ना, वैसे ही उनको आदत लगी हुई है। कह रहे दूसरी छोटी वाली बेबी है जो उसकी बड़ी बेटी, वो कह रही मैंने ब्रेड ही खाना। तो बच्चों की फरमाइश तो कुछ माननी पड़ती है। तो कभी कौन सा रोज़ आते हैं, मैंने बोला चलो बना देती हूँ। कह रही मुझे मीठी वाली अम्मी, मुझे मीठी वाली बना कर दो। फिर मैंने बोला अच्छा चलो सब्र करो, मैं आपको मीठी वाली ब्रेड बना कर देती हूँ। और बड़ा बेटा कह रहा है मैंने अंडा खाना, अंडा बना कर दो। फिर उनके लिए मैंने अंडा आमलेट बनाने लगी। मैं ये देखिए ये ब्रेड तैयार हो चुकी है। अब हमारे घर में माशाल्लाह इतना रौनक लगी हुई है, बच्चे खेल कूद रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है और दस्तरखान लगा रहे हैं। कह रहे नाश्ता लेकर जाके रखो दस्तरखान पे, सब बैठ के एक साथ नाश्ता करते हैं बैठ के। कभी कभार तो आते हैं हमारे घर में, इतना नहीं आते। पढ़ने वाले बच्चे हैं, छुट्टियाँ ही नहीं मिलती है। आज इनको छुट्टी मिली है तो कह रहे थे चलो उधर चलते हैं। और फिर वैसे भी मैंने शॉपिंग के लिए भी बुलवाया था अपनी बेटी को। मैंने बोला मुझे काम है आपसे, तो आओ तो हम शॉपिंग करने। आमलेट एक ही साथ बना लेती हूँ तो इसके ऊपर थोड़ा सा वो ना ढकना दे देती हूँ, किसी की कोई स्टील का बर्तन वगैरह, तो प्याज जो ना जल्दी नरम भी हो जाते हैं तो अच्छा बन जाता है। इसलिए फिर मैंने ऊपर से ढकना दे दिया और प्याज भी नरम हो चुके थे। तो मैंने ऐसे ही टिकिया वाली जैसे आमलेट होती है ना, इस तरीके से मैंने अंडा तैयार किया। तैयार करने के बाद मैंने बोला चलो उठाओ अब सारा नाश्ता एक साथ रखो, एक साथ बैठो, नाश्ता करो, फारग हो। नाश्ता करने के बाद हम छत पे जाते हैं। ये देखिए अब बच्चे बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। ये एक मेरी है नवासा है बड़ा और दूसरी नवासी है। एक तीसरी नवासी अभी पता नहीं कहाँ गई है, वो भी नज़र नहीं आ रही अभी। वो ये तीसरी, ये दूसरे नंबर वाली है ब्लैक सूट वाली। तो एक और छोटी है। माशाल्लाह से 3 नवासियाँ हैं, एक नवासा है बड़ा। तो इतना शैतान है, इतना रौनक लगाते हैं, इतना कूदते हैं, ऐसे लगता है जैसे अपने घर। इतना मम्मा इनको बाहर निकलने नहीं देती, तो इधर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पार्क होता है, इधर उधर घूमते हैं फिरते हैं। अब ये सारे बैठ के सब नाश्ता कर रहे हैं। ये छोटी वाली है, उसको हाथ से खिलाना पड़ता है। ये बड़े वालों को तो अब हमने इसको हाथ से खिलाने की आदत मैंने खुद खाया करो, बड़े हो गए हैं। अब छत पे आ गए, छत पे ये देखे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। हम लोग एक तरफ तो चरपाई पे धूप में बैठ गए हैं। कह रही बेटी कह रही बहुत मज़ा आता है धूप में बैठने का, काफ़ी अरसे बाद हमने धूप में बैठे हैं। तो बच्चे भी खेल कूद रहे हैं, भाग रहे हैं। देखिए ये, हाँ ये देखिए ये बच्चे खेल कूद रहे हैं, फुटबॉल के साथ भाग रहे हैं इधर उधर। बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को देखते हुए, बच्चे खुश हैं, खेल रहे हैं।
ये बच्चे की जो छोटी छोटी शरारतें होती हैं यही बड़ों को दिल में खुशियाँ लाती हैं। ये देखे बच्चे खुश हुए हैं, भाग रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है, रौनक लगी हुई है, दिल बहल रहा है। ये आपस में बहुत मज़े से खेल रहे हैं। ये बेटी है जो बहुत करती है, जो करिए इससे कुश्ती करेगी भाई के साथ लड़के, मैंने पुलिस वाली बनना है, मैंने ऐसे करना है, वो करना है। इनकी सारी बातें हमें इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखिए ये भाग भाग के गए फुटबॉल को कैसे मार रही है। ये बहुत तेज़ है, लड़के से भी ज़्यादा तेज़ है बहुत। ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा है इनको खेलने में। कह रहे, मैंने बोला चलो आप छत पे खेल कूद लिया, नीचे चले, तो कह रहे नहीं आप अब हमने छत पे ही रहना है। मैंने बोला मुझे तो नीचे बहुत काम है, मैं तो जा रही हूँ, कमरे की सफाई करनी है। और तो कमरे का सेटिंग की और कमरे का बहुत सारा काम था। ये मैट्रेस लेके आई थी, पुराना वाला मैट्रेस मैंने ये उतार कर नीचे रखा हुआ है, ऊपर ये न्यू डाला है। तो रात का पड़ा हुआ था, मैंने बोला इसको बिछा कर ऐसे लेट गए, चादर वगैरह पुरानी डाली थी ऊपर। तो खुशी से कह रहे ये देखिए हमें आप बहुत मज़ा आया, हमारा मैट्रेस इतना वो पुराना था। तो कह रहे पुराने को बेच दे, सेल कर दे। मैंने बोला नहीं, पुराने को सेल नहीं करना, इधर नीचे रख देते हैं कमरे में, जब बच्चे आएंगे खेलेंगे कूदेंगे बैठेंगे आराम से। और ऊपर वाले जो रात को सोना होता है तो ऊपर न्यू वाले में सो जाते हैं, नीचे वाले में अक्सर ही बैठ के, मेरा बेटा भी पढ़ता रहता है किताबें लेके। मैंने बोला कितना फ़ायदा है इसका पुराने वाले का, क्यों इसको सेल करें, बैठ के आराम से खेल रहे कूद रहे बच्चे। बेडशीट भी लेके आई थी, 2-3 बेडशीटें भी लेकर आई हूँ, साथ में मैट्रेस भी न्यू लेके आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अपनी चीज़ अपनी होती है, बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। मेहमान भी आते हैं तो ज़ाहिरी बात वे बेड में बैठते हैं, अच्छा लगता है हमें। तो अब बच्चे भी आए हैं, खेल कूद रहे हैं, ये बाहर से देखे ये कितनी सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों को बाहर निकलने नहीं देते, सर्दी भी होती है। तो ये बाहर का ये टीवी लॉन का मैंने गेट भी इसलिए लगवाया कि बच्चे आते हैं तो बाहर से बहुत ठंडी हवा आती है, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। वैसे मुझे भी बहुत ठंड लगती है, इस दफ़ा ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने टीवी लॉन का दरवाज़ा, तो पहले मैंने बोला नहीं हमने नहीं लगवाना, छोड़ो। फिर इस दफ़ा इस सर्दियों में मुझे लगवाना ही पड़ा गया, सर्दी बहुत आती है, हवा बहुत आती है, पर्दे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बच्चे हैं ना, तो इनको बार बार बोलती हूँ आप बाहर नहीं जाओ, इसलिए आप लोगों के लिए तो मैंने दरवाज़ा लगवाया है। ये छोटी वाली ये देखो ये कैसे खेल कूद रही है। अब बैठ के मैं बोला ये बैठ के इधर बैठ के आप चीज़ें बैठ के एक जगह पे बैठ के खा लो, इधर उधर गंद नहीं फैलाओ, मेरे से नहीं होता काम, इतना गंद नहीं फैलाओ, एक जगह बैठ के आराम से खा लो। ये छोटी वाली है जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, इसके बराबर की मेरी पोती भी है माशाल्लाह। मुझे जैसे मैं इसको देखती हूँ तो मुझे वो भी याद आती है, बहुत अच्छी है, मैंने उसको बहुत गोद में लिया है, मुझे बहुत उसकी याद आती है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। वो भी अल्लाह ताला जहाँ भी रहे खुश रहे, ज़िंदगी दे अल्लाह पाक उसको भी। तो ये जो बड़ी वाली इनफाल है, ये जो है ये बेटा है जो नवासा है, इनको अब्बू से ज़्यादा लगन थी, अब्बू बहुत इनके नाना अब्बू बहुत प्यार करते इससे। तो ये भी देखिए मैंने आज की रूटीन आपसे शेयर की है। अपना ख्याल रखना, मेरे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।